कवि पाश का यह कहना था कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। वो सपना जिसमें एक शख्स ने अपना एक दशक खपाया हो, वो सपना जो देखा तो किसी काली रात में गया था, लेकिन दिन होते होते वो सपना पूरा हुआ, लेकिन कुछ बदला बदला सा। इस सपने को देखा था पूर्व आरएस अधिकारी और वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन आज कहानी घूमकर वापस आई है। जहां से सिलसिला शुरू हुआ था, वहीं से एक और शुरुआत का सायरन बज रहा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। आज वो जेल में हैं और ऐसे में खबर यह है कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल रामलीला मैदान से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने जा रही हैं। पहले ये दो तस्वीरें आप देखिए, दोनों फ्रेम्स को आप ध्यान से देखिए, एक से ही लगेंगे ये दोनों फ्रेम, और फर्क सिर्फ इतना है कि एक फ्रेम में मुख्यमंत्री केजरीवाल आपको नजर आएंगे, तो दूसरे फ्रेम में मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं। दोनों ही आईआरएस अधिकारी रहे हैं और दोनों ने ही वीआरएस लिया था। टाइमलाइन कहती है कि सुनीता केजरीवाल उसी राह पर चलती हुई नजर आ रही हैं जिस सड़क पर आगे आगे केजरीवाल चल रहे हैं। साल 2011, दिल्ली का रामलीला मैदान। समाज सेवी अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन का बिगुल फूंका और इस आंदोलन का एक चेहरा थे अरविंद केजरीवाल। इसी आंदोलन से केजरीवाल की राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वो इतिहास एक बार फिर से लौट आया है। दरअसल 31 मार्च को इंडी गठबंधन दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन कर रहा है और इस रैली में सुनीता केजरीवाल का भाषण भी हो सकता है। वो पार्टी को एकजुट बनाए रखने के लिए अब मैदान में उतर चुकी हैं। 31 मार्च को वो पहली बार किसी राजनीतिक मंच से अपना भाषण दे सकती हैं। सुनीता केजरीवाल मंच से बोलने की पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी के मामलों में उनकी सक्रियता काफी बढ़ चुकी है। जो कुछ कोर्ट के सामने उन्होंने बोला, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। 2011 में पति तो 2024 में पत्नी सुनीता केजरीवाल। जगह वही है, किरदार भी एक ही परिवार के हैं, लेकिन मुद्दे बदल चुके हैं, कहानी बदल चुकी है, साथ खड़े चेहरे बदल चुके हैं, दोस्त बदल चुके हैं। और इसे समझने के लिए आपको कुछ बातें भी समझनी होंगी। अरविंद केजरीवाल जब सियासत में उतरे तो उन्होंने कुछ बातों को लेकर अपनी लाइन क्रिस्टल क्लियर रख दी। उन्होंने खुलकर यह कह दिया कि वो कट्टर ईमानदार हैं और उनके अलावा सारे के सारे नेता चोर हैं। वो ही देश से भ्रष्टाचार को मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन समय का सबूत कुछ ये है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मैदान में उतरे अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हो गए। लोकपाल के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ा, लोगों को दिन रात लोकपाल के फायदे भी गिनाए, बड़ा रिफॉर्म लाने की बात कही। रिफॉर्म कहां है किसी को नहीं पता, लेकिन रिफॉर्म की बात करते करते केजरीवाल मुख्यमंत्री जरूर बन गए। आज लोकपाल कहां है किसी को नहीं पता, लेकिन दिल्ली में आंदोलन करने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये हर किसी को पता है। तीसरा मुद्दा था परिवारवाद का। केजरीवाल ने जब अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की तो सबसे ज्यादा हमला कांग्रेस पर ही बोला और उन्होंने कांग्रेस के परिवारवाद पर भी कई दफा निशाना साधा। लेकिन आज की हकीकत
आज की कहानी यह है कि एक सुनियोजित प्रोसेस के जरिए सुनीता केजरीवाल की राजनीति में एंट्री करवाई जा रही है। इसे आप लालू वाली पिक्चर का रीमेक भी कह सकते हैं। मतलब ये कि वो फिल्म थी जिसका डायलॉग था, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं कहता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। और केजरीवाल के लिए इस डायलॉग को अगर हम एडिट कर दें तो ये लिखा जा सकता है कि जो मैं कहता हूं वो मैं शायद करता हूं, लेकिन जिसका मैं विरोध करता हूं वो मैं 100% करता हूं। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके। श्री प्रकाश जायसवाल, कोयला घोटाले वाले। जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। हमने उन सारे मंत्रियों की लिस्ट बनाई है कि अगर जन लोकपाल बिल आ गया तो कौन कौन से मंत्री हैं, वो कौन कौन से मंत्री संसद मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। वो जेल जाएंगे या नहीं है तो नहीं पता, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, 2-2, 3-3 एफआईआर दर्ज होगी और उनके खिलाफ तहकीकात चालू होगी। आज की संसद के अंदर 162 लोग ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर घोर अपराध के मामले हैं। आज की संसद के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। वो संसद के अंदर हमारी भलाई के लिए कानून नहीं बनाते, वो संसद के अंदर ऐसे कानून बनाते हैं कि और जनता को कैसे लूटें। तो अगर हमारे भी चयन में गड़बड़ हो गई और ऐसे ही लोग संसद में चले गए तो फिर तो इस आंदोलन का कोई फायदा नहीं। आप लोगों का जो सारा विश्वास था इस देश की जनता का, वो टूट जाएगा। राजनीति में एक कहावत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अब आप समय का चक्र देखिए, जिन लोगों के खिलाफ लड़ते लड़ते अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे थे, जिन लोगों के नाम वो अपनी मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन वाली लिस्ट में संजो कर रखते थे, आज केजरीवाल उन्हीं के फेवरेट बन चुके हैं। बीते साल वो तस्वीरें याद कीजिए, 2023, जब इंडिया अलायंस की एक मीटिंग थी और उस दौरान ली गई ये तस्वीर। अगर 2011 के अरविंद केजरीवाल को आप देख लेते तो शायद वो कहानी शुरू ही ना होती जो आज आकर इस मोड़ पर आ चुकी है, जहां पर कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता से हटाने में सबसे बड़ा रोल अरविंद केजरीवाल का रहा हो, लेकिन सियासत जो ना कराए वो काम। आज उसी दिल्ली कांग्रेस को केजरीवाल का बचाव करते जहां तहां देखा जा सकता है, और यही है सियासत के इमरजेंसी यू टर्न्स, जिसमें नुकसान होता है पीछे चल रही जनता का। खैर, करप्शन के खिलाफ सबसे बड़े नायक बनकर उभरे अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। ईडी की पूछताछ जारी है, लेकिन विदेशों से अरविंद केजरीवाल की हमदर्दी का एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पहले जर्मनी ने दखलंदाजी की कोशिश की, फिर अमेरिका, और अब यूएन की तरफ से कुछ ऐसी ही हमदर्दी देखने को मिलने लगी है। Wir haben den Fall zur Kenntnis genommen. Indien ist ein demokratisch verfasstes Land und wir gehen davon aus und erwarten, dass die Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit von Justiz und demokratischen Grundprinzipien auch in diesem Fall Anwendung finden. Continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister
Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. Well, we very much hope that in India and that in any country that is having elections, that everyone's rights are protected, including political and civil rights, and everyone is able to vote in an atmosphere that is free and fair. बहरहाल इस खबर के पीछे की खबर यह है कि भारत के आंतरिक मामलों को लेकर विदेशी धरती से किए जा रहा प्रोपेगेंडा वॉर का कड़ाई से जवाब देना जरूरी है। विदेशी धरती से मीडिया भी जमकर प्रोपेगेंडा फैला रही है। आप कुछ विदेशी अखबारों की हेडलाइंस जरा देखिए, जैसे कि बीबीसी की हेडलाइन कहती है, अरविंद केजरीवाल द मैवरिक लीडर हु टुक ऑन इंडियाज मोदी। द इकोनॉमिक्स की हेडलाइन कहती है, India throws under opposition leader in jail as election loom. Financial Times की हेडलाइन कहती है कि senior Indian opposition politician arrested ahead of general elections. BBC की एक और हेडलाइन है जहां पर वो ये लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल, India opposition calls arrest decay of democracy. अल जजीरा इसकी हेडलाइन पर भी जरा गौर करिएगा, dead democracy. Will Arvind Kejriwal's arrest unite India's opposition? अब आप जरा एक बात सोचिए कि आखिर क्यों विदेशी अखबार भारत के एक पॉलिटिशियन को लेकर इतने इंटरेस्टेड हैं? क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि हम या फिर भारत का कोई भी नेशनल चैनल युगांडा के किसी नेता की खबर चलाता हुआ आपको नजर आए? क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि हम अमेरिका, जापान, ब्राजील या फिर सिंगापुर के किसी नेता की खबर चलाते हुए आपको नजर आए? हमारे पास समय ही नहीं है। हमारे देश में अपने कई मुद्दे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं किसी दूसरे देश के आंतरिक मसले में इंटरफेयर करने का। लेकिन आप जरा ये देखिए कि सिंगापुर का एक फेमस नेशनल चैनल प्राइम टाइम में अरविंद केजरीवाल की खबर को दिखा रहा है। Indian court has extended the custody of top opposition leader Arvind Kejriwal until next Monday. The agency says Mr. Kejriwal, who is also Delhi's chief minister, needs to be interrogated further because he is, quote, deliberately not cooperating. अब सवाल ये कि क्या उनके देश में मुद्दे खत्म हो चुके हैं? क्या वहां पर कोई राजनीतिक हलचल नहीं होती? क्या वहां पर कोई जन सरोकार की खबर नहीं बची? और इन सब का एक ही जवाब है, सिंगल आंसर। ये सभी अखबार या फिर मीडिया चैनल्स या फिर यूं कह लूं कि ये सभी देश भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वॉर चला रहे हैं, जो बढ़ते भारत की तेजी से परेशान नजर आते हैं। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत से बौखलाए हुए हैं और इसके चलते ये भारत के एक पॉलिटिशियन के कंधे पर बंदूक रखकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करना चाहते हैं, उन्हें कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं, भारत की एक गलत छवि, एक नेगेटिव इमेज बनाना चाहते हैं। ऐसे में हमारे देश के सभी नेताओं को और खासकर अरविंद केजरीवाल को एक लेटर जारी कर इस तरह के विदेशी प्रोपेगेंडा को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। कहना चाहिए कि हमें अपने देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है, आप अपना ज्ञान अपने पास रखें।